हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 4 का जो टैक्सेशन है उसमें चैप्टर नंबर 5 जो है कम्प्यूटेशन्स ऑफ टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल એટલે કે વ્યક્તિની કુલ આવકની ગણતરી, उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 4 करवाने वाली हूँ। तो यहाँ पे इस सम में आप लोगों को ऐसा बोला गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम ऑफ श्री मल्लीनाथ कंप्यूट हिज टोटल ટેક્સેબલ ઇનકમ ફોર ધ અસેસમેન્ટ યર 2023-24। ठीक है, એટલે કે શ્રી મલ્લીનાથની આવકની નીચે આપેલી માહિતી પરથી આંકણી વર્ષ 2023-24 માટેની कुल करपात्र आवकनी गणतरी करवानी है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्या दिया गया आप लोगों को, इंटरेस्ट ऑन 8% गवर्नमेंट लोन दिया गया है, यानी कि इंटरेस्ट जो होता है वो अदर सोर्सेज में आता है। उसके बाद सेकंड यहाँ पे लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिया गया है। थर्ड नंबर का आप लोगों को ऐसा दिया गया है कि ટેક્સેબલ प्रॉफिट ऑफ क्लोथ्स बिजनेस એટલે કે કપડાના ધંધાનો નફો આપેલો છે। उसके बाद फोर्थ नंबर का यहाँ पे लॉस ऑफ स्पेक्युलेशंस बिजनेस એટલે કે સટ્ટાના ધંધાનો નુકસાન આપેલું છે। उसके बाद फिफ्थ यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस એટલે કે ટૂંકા ગાળાનો મૂડી ખોટ આપેલી છે। और सिक्स नंबर का यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन એટલે કે લાંબા ગાળાનો મૂડી નફો ટેક્સેબल है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है। ठीक है ऑलरेडी। सेवन्थ नंबर का यहाँ पे अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट એટલે કે ખુલાસા વગરની અહીંયા આગળ રોકડ થશે। उसके बाद एट्थ नंबर का आप लोगों को दिया गया है कि इनकम ऑन गुजरात गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बॉन्ड्स। ठीक है, એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે गुजरात राज्य विकास बॉन्ड पर ब्याजनी आवक છે। तो यहाँ पे आप लोगों को ये सम कैलकुलेट किस तरह से करना है, तो सबसे फर्स्ट इनकम टैक्स के जो 5 हेड्स आते हैं वो आप लोगों को लिख देने हैं। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे आएगा सैलरी हेड, सेकंड आएगा हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड नंबर का आएगा पीजीबीपी, फोर्थ नंबर का यहाँ पे आएगा कैपिटल गेन और फिफ्थ नंबर में आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे सैलरी का हेड जो है उसमें आप लोग को कुछ भी नहीं दिया गया है। उसके बाद सेकेंड जो हाउस प्रॉपर्टी है उसमें आप लोग को लॉस दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लॉस है, लॉस की अमाउंट कितनी है, तो 9000 की अमाउंट है, तो वो हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में रिटर्न ऑफ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे वो हम लोग नहीं लेंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 9000 लिखेंगे ना, ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, लॉस है इसलिए, और ये जो है वो हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जितनी भी इनकम आएगी उसमें से लॉस करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को क्या दिया गया है, तो यहाँ पे ટેક્સેબલ प्रॉफिट ऑफ क्लोथ बिजनेस। ठीक है, એટલે કે કપડાના ધંધાનો કરપાત્ર નફો આપેલો છે, तो ये हम लोग पीजीबीपी के हेड में इनकम दिखाएंगे। ठीक है, और अमाउंट कितनी है, 1,56,000 की, तो यहाँ पे पीजीबीपी में आप लोगों को लिखना होगा 1,56,000। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है कि लॉस ऑफ स्पेक्यूलेशंस बिजनेस। तो इसमें क्या होता है, जो स्पेक्यूलेशंस बिजनेस का प्रॉफिट होता है उसके सामने ही स्पेक्यूलेशंस बिजनेस का हम लोग लॉस रिटर्न ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, मगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोगों को बिजनेस क्लॉथ के बिजनेस का प्रॉफिट दिया गया है, तो इसमें हम लोग ये जो लॉस है स्पेक्यूलेशन बिजनेस का वो लेस नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका अभी हम लोग क्या करेंगे, तो वो हम लोग नेक्स्ट ईयर में आगे लेके जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ये फोर्थ नंबर की इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने ले ली, थर्ड नंबर की भी ले ली, और सेकंड नंबर की जो थी वो भी हम लोगों ने ले ली। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ नंबर का यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दिया गया है। ठीक है, तो ये इसका हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे ये जो सिक्स नंबर के इन्फॉर्मेशन में आप लोगों को दिया है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन એટલે કે લાંબા ગાળાનો જે મૂડી નફો આપેલો છે તેમાંથી માઇનસ કરશું ટૂંકા ગાળાનો મૂડી ખોટ। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को 5000 का प्रॉफिट दिया गया है, तो ये किस हेड में आता है, तो कैपिटल गेन के हेड में हम लोग लिखेंगे कि लॉन्ग टर्म जो आप लोगों को प्रॉफिट दिया गया है अमाउंट है 5000 की, और माइनस हम लोग करेंगे शॉर्ट टर्म लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को लॉस कितना दिया गया है, तो लॉस की अमाउंट 6000 की दी है, तो अभी इसमें से अगर हम लोग माइनस करें 6000 तो अभी 1000 का भी लॉस आएगा। ठीक है, तो ये लॉस हम लोग क्या करेंगे, तो वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे, यानी कि इसके नेक्स्ट ईयर में आगे लेके जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये जो फिफ्थ नंबर की थी और सिक्स नंबर की थी इन्फॉर्मेशंस वो हम लोगों ने ले ली। उसके बाद सेवन्थ नंबर में ऐसा बोला गया कि अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट એટલે કે ખુલાસા વગરની રોકડ આપેલી છે, और अमाउंट कितनी है, 1,90,000 की। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आप लोग को इन्फॉर्मेशन दी गई है कि अनएक्सप्लेन है એટલે કે ખુલાસા વગરની છે, तो ये हम लोग किस साइड में दिखाते हैं, तो यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आप लोग को दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अनएक्सप्लेन कैश, और अमाउंट कितनी आएगी, तो 1,90,000 की अमाउंट आएगी। उसके बाद आगे यहाँ पे ये हम लोगों ने ले लिया, और यहाँ पे एट्थ नंबर में ऐसा बोला गया है कि इनकम ऑन गुजरात गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बॉन्ड्स એટલે કે અહીં ગુજરાતી આપેલું છે कि गुजरात राज्य विकास बॉन्ड पर ब्याजनी रकम આપેલી છે 14,000 की। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, तो ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ मैं बॉन्ड लिख रही हूँ, और अमाउंट कितनी है, तो 14,000 की अमाउंट है।
तो 8th नंबर की इन्फॉर्मेशंस भी यहाँ पे हम लोगों ने ले ली। उसके बाद यहाँ पे ये जो फर्स्ट नंबर की इन्फॉर्मेशंस है कि इंटरेस्ट ऑन 8% गवर्नमेंट लोन એટલે કે સરકારી જામીનગીરીઓ પર વ્યાજ આપેલું છે 8% है, ठीक है। और अमाउंट कितनी है यहाँ पे 6,300। तो ये अमाउंट जो होती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में टैक्सेबल होती है। तो ये फर्स्ट नंबर का भी हम लोगों ने ले लिया। तो यहाँ पे अभी हम लोग कितना लिखेंगे, तो इंटरेस्ट कितना है, तो 6,300 का इंटरेस्ट है। तो फाइनल अभी हम लोग क्या करेंगे, तो फिफ्थ नंबर का जो हेड है उसमें टोटल कितना टैक्सेबल इनकम है उसका टोटल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1,90,000 प्लस हो जाएगा 14,000 प्लस 6,300 यानी कि 2,10,300 का अमाउंट आया। इसमें से अभी हम लोग लेस क्या करेंगे, तो ये जो 9,000 का लॉस था हाउस प्रॉपर्टी का वो हम लोग लेस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल अगर इसमें से हम लोग लेस कर देंगे 9,000 का, तो यहाँ पे इन फिफ्थ नंबर के हेड में आप लोगों को इनकम कितनी मिलेगी, तो 2,01,300 की मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे ये जो 9,000 का था वो हम लोगों ने यहाँ पे माइनस ऑलरेडी कर दिया है, ठीक है। तो ये अभी हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे और यहाँ पे हम लोगों ने माइनस कर दिया। और फाइनल फिफ्थ नंबर के हेड में इतनी अमाउंट आई और यहाँ पे पीजीबीपी के हेड में 1,56,000 की अमाउंट थी। तो इसमें अभी हम लोग ऐड करेंगे 1,56,000 यानी कि टोटल आप लोगों को अमाउंट कितनी मिली, तो 3,57,300, ठीक है। अभी ये जो अमाउंट हो आप लोगों को मिली वो क्या हो जाएगी, तो वो टैक्सेबल इनकम आप लोगों की होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखे कि फाइनल टैक्सेबल इनकम फ्रॉम, सिर्फ इनकम लिखेंगे, ठीक है। फाइनल टैक्सेबल इनकम कितनी आई, तो 3,57,300 की, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस सम का आप लोगों का फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 4 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।